जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हों, जिस देश की राष्ट्रपति एससी समाज से आती हों, जिस देश में दर्जनों राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी, एससी और एसटी समाज से हों, उस देश में आज कहा जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव हो रहा है और इसलिए इक्विटी रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। सवाल सीधा है कि आखिर डर किस बात का है? यूजीसी को डर है कि कहीं ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों के साथ भेदभाव ना हो जाए। अरे भाई, भेदभाव कौन कर रहा है? किस कैंपस में, किस प्रोफेसर ने, किस यूनिवर्सिटी ने? कोई नाम है, कोई डेटा है, या फिर काल्पनिक राजनीतिक और एजेंडा प्रेरित डर है? आज हालात ये हैं कि नए नियमों के पैनल में जनरल कैटेगरी का एक भी सदस्य नहीं होगा। वाह! यानी आज निष्पक्षता का मतलब है कि एक पूरे वर्ग को निर्णय प्रक्रिया से बाहर कर देना। क्या यही इक्विटी है? क्या यही सामाजिक न्याय है? अगर जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति पैनल में होगा तो क्या वो अपने आप से भेदभाव करेगा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके पास ज़मीर नहीं है? आज देश में आरक्षण है, एडमिशन में, नौकरियों में, प्रमोशन में, स्कॉलरशिप में, हॉस्टल में, फेलोशिप तक में भी। फिर भी कहा जा रहा है कि खतरा है, भेदभाव है, सिस्टम हमारे खिलाफ है। अगर सत्ता में भी आप ही रहेंगे, नीति में भी आप, प्रशासन में भी आप और अब निगरानी पैनल में भी आप, तो असमानता किससे है? सच कड़वा है, लेकिन जरूरी है कि अब लड़ाई भेदभाव खत्म करने की नहीं बल्कि नैरेटिव कंट्रोल की है। आज यूनिवर्सिटी को ज्ञान का केंद्र नहीं बल्कि पहचान की राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। मेधा की जगह जाति, काबिलियत की जगह कोटा और संवाद की जगह डर। जो सवाल पूछे वो दोषी है, जो असहमति रखे वो जातिवादी है और जो तर्क दे वो सिस्टम का दुश्मन। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा अकादमिक माहौल है? अगर वाकई भेदभाव है तो दोषियों को सजा दो। कानून मौजूद है, संविधान मौजूद है, लेकिन पूरे सिस्टम को एक ही ब्रश में रंग देना है और पूरे वर्ग को निर्णय से बाहर कर देना। ये समाधान नहीं है, ये विभाजन है। भारत को इक्विटी नहीं, ईमानदारी चाहिए, डर नहीं, डेटा चाहिए, नारे नहीं, न्याय चाहिए और सबके लिए चाहिए। क्योंकि आज अगर जनरल को बाहर करना सही है तो कल किसी और को बाहर करना भी सही ठहराया जाएगा और तब सवाल सिर्फ जाति का नहीं रहेगा, सवाल रहेगा लोकतंत्र का। कैमरा पर्सन मिन्हास के साथ में दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।